हेलो बच्चों, अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन होंगे तो उनको क्या बोलेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। कितने कार्बन और क्या बोलेंगे देखते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं मेथ, दो हैं एथ, तीन है प्रोप, चार है ब्यूट, पाँच है पेंट, छः है हेक्स, सात हैं हेप्ट, 8 कार्बन है ऑक्ट, 9 कार्बन है नॉन, 10 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हम डैप। ये सब आप जानते हो। ऐसा नहीं कि 10 से ऊपर नहीं हो सकते, तो हम उसको अगर मान लीजिए 11 कार्बन है तो हम उसको बोल सकते हैं अनडैक, 12 है डोडैक, 13 है ट्राइडैक, 14 है टेट्राडैक, बात सुन आ रही है, 15 है पेंटडैक। ओके, और अगर मान ले कि अगर 20 कार्बन है इकोस, क्या बोलते हैं उसको, इकोस। वेरी गुड, ठीक है। और मान लीजिए अगर उसके अंदर कितने कार्बन हो, 21 कार्बन हो, तो जैसे उसको हम बोल सकते हैं हेनिकोस, हेनिकोस। वैसे तो इतने कार्बन की कोई आवश्यकता नहीं है, आने का ही नहीं कभी, गारंटी दे रहा हूं बिल्कुल, आईआईटी लेवल तक भी नहीं आना ये बात, इससे ऊपर बात नहीं जाएगी। इससे ऊपर क्या, आपके 12 कार्बन से ऊपर नहीं जाएगी बात। ओके, ये तो बस ऐसे ही बता दिया आपको। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ओके, आप नोट कर चुके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों कि हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो 1/2 है, अर्थात हमने ऐसा क्यों कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर 1/2 हैं। देखिएगा, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, ये बात सिर्फ मानी जाती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर जो हैं वो 1/2 हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ऐसा क्यों है। देखिएगा, आप एक विचार करिए अपने सराउंडिंग में, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक चीज, चाहे वो कुछ भी है, वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रही है। क्यों? आप चलिए, जैसे एक न्यूली बोर्न बेबी है, जैसे ही उसने जन्म लिया तो वो अपनी मां के साथ हमेशा चिपका हुआ रहेगा। फिर जैसे ही वो 1-2 साल का होगा तो वो अपने फादर के पास जाना स्टार्ट होगा, कुछ और समय बीतेगा
और बड़ा होगा तो वो फिर घर के अदर मेंबर से घुले मिलेगा, स्कूल में उसके फ्रेंड्स बनेंगे, यानी कि अब माँ से वो दूर होना स्टार्ट हुआ, या यूं कहो माँ उससे दूर होनी स्टार्ट हुई। शादी हुई, अब परिवार के और मेंबर से अलग उसने अपना परिवार बसा लिया। 60-70 साल बाद ऊपर बिल्कुल खत्म। यानी कि क्या, कोई भी चीज है, कोई भी एटम है, कोई भी गैस है, कुछ भी है एक्सेट्रा, हर एक चीज एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रही है, हर एक चीज। और ये प्रकृति का एक नियम है कि जब तक दूर नहीं जाओगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जैसे अभी आप लोग 12th स्टैंडर्ड पर पढ़ रहे हैं, आप बड़े हो गए तो आप में से ही कोई अमेरिका, कोई ब्रिटेन, कोई श्रीलंका, पाकिस्तान, इन देशों में जाकर नौकरी करेगा। तो मतलब क्या, आप अपने परिवार से दूर नहीं हो रहे? और आप क्यों दूर हो रहे हो? ऐसा नहीं आपको इस बात का शौक उठ गया कि साहब मैं दूर हूँगा, नहीं, आप अपने परिवार को स्टेबल होते हुए देखना चाह रहे हो। और परिवार स्टेबल किस चीज़ से होगा जानते हो आप लोग? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, ये चीज़ तो आप जानते हो, वेरी गुड। तो बात करते हैं जरा, जब मीथेन मॉलिक्यूल बनाया गया CH4, उसकी स्ट्रक्चर बनाई गई कि साहब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है, ये इस तरह से मीथेन की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है बच्चों, ये मीथेन की स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर, पूरी बात नाम लिखो यार, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है ये। आप इसके देखो इलेक्ट्रॉन कहां पर है? इलेक्ट्रॉन तो इन बॉन्ड्स में है, और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज है, तो इनमें दोनों में आपस में क्या होगा? रिपल्सन होगा। आपस में इन दोनों में रिपल्सन होगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो क्या इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है और इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, भाई इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इनमें आपस में रिपल्सन होगा। रिपल्सन यहाँ से भी होगा, रिपल्सन यहाँ से भी होगा। तो ये एक मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री पर ही रहेंगे, 90 डिग्री पर मीथेन मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये इसकी 2D स्ट्रक्चर है, 2D ज्योमेट्री है ये इसकी, 2D ज्योमेट्री मीथेन मॉलिक्यूल की, 2 डायमेंशनल क्या? जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो। जैसे ये क्या है? स्क्वायर है ऐसे, और एक प्लेन है, स्क्वायर प्लेनर होगी ना ये। लेकिन काफ़ी टाइम तक यही बात चलती रही कि साहब 90 डिग्री का ही एंगल होता है मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर। बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या? वान टॉफ। इन्होंने कहा कि भाई आप किसी मॉलिक्यूल को 2D में कैसे इमेजिन कर सकते हो सिर्फ, जबकि हमारा स्पेस जो है वो तो 3D है, आप मॉलिक्यूल को 2D कैसे बना सकते हो? बोले बिल्कुल। तो बोले नहीं, अब मैं इन चारों बॉन्ड्स को एक दूसरे से दूर दूर रखने की कोशिश करूंगा। कैसे? ऐसे। भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं फैला सकता ये उंगली को, ये, और एक ऊपर को। मतलब क्या? इन्होंने मीथेन मॉलिक्यूल की 3D में स्ट्रक्चर बनाई ऐसे, ये।
ये 3D में स्ट्रक्चर बनाई ये वाली, और इस स्ट्रक्चर को इन्होंने कहा, कौन सी स्ट्रक्चर है ये, टेट्राहेड्रल, और बोला इसमें दो वैलेंसी के बीच जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है, मतलब क्या, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल। भाई इसकी कंपेयर में ये वाला एंगल तो ज़्यादा है। अब किसी के दिमाग में ये बात भी आ सकती है, सर देखना यहाँ तो कम हो गया। अरे भाई मेरे ये 3D ज्योमेट्री है, 3D ज्योमेट्री है, तो 3D में ये वाला एंगल भी इतना ही है 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट है और ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के हैं। ठीक है, मैं आपको जब बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बात पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसा आपकी ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, अभी आप अपने इस दिमाग के अंदर इतनी बात डालें कि यहाँ पर दो वैलेंसी के बीच एंगल कितने का है, 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो वांठा बोले भाई इससे सही स्ट्रक्चर तो ये वाली है, तुम स्क्वायर प्लेनर क्यों कह रहे हो मीथेन को? मीथेन स्क्वायर प्लेनर नहीं होता, मीथेन क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इसमें मीथेन कम स्टेबल है और इसमें मीथेन ज़्यादा स्टेबल है, तो हम कम स्टेबल स्ट्रक्चर को क्यों प्रपोज करेंगे, हम तो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर को प्रपोज करेंगे जिसमें एंगल भी क्या हो, ज़्यादा हो। और जितना ज़्यादा एंगल उतना ही एक वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन, मान लो ऐसा मान के चलिए जैसे दो के बीच में एंगल इतना है, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन, एंगल ये हो गया तो रिपल्सन घट गया, हाँ एंगल और बढ़ा तो रिपल्सन और कम, और एंगल बिल्कुल अपोजिट पहुँच गया तो एंगल और कम। ठीक है, तो इसमें चारों वैलेंसी के बीच का एंगल मैक्सिमम यही हो सकता है, 109 डिग्री और 28 मिनट का ही एंगल हो सकता है चारों वैलेंसी के बीच का। और इसी के कारण से वांट हाफ को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग की थी 3D ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स की। राइट, क्लियर हुई बात आपके? बिल्कुल, बात हम डिटेल में पढ़ेंगे ये चीज़ बाद में चल के। ठीक है, बस मुझे अभी आपको ये बताना था कि आखिर क्यों हम वांट हाफ को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने 2D ज्योमेट्री को कन्वर्ट कर दिया था 3D ज्योमेट्री के अंदर। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए।